हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आवर टॉपिक इज़ मेटाप्लेशिया। तो मेटाप्लेशिया क्या है? देखो, मेटाप्लेशिया ये भी सेल इंजरी का जो एडाप्टेशन पार्ट है, एक टाइप ऑफ सेल एडाप्टेशन है, उसका ही कंटिन्यूटी है हमारा ये टॉपिक, सेल एडाप्टेशन टू इंजूरियस स्टिमुलाई। ओके, ये है मेटाप्लेशिया, एक टाइप का, मतलब उसका सेल एडेप्टेशन का एक पार्ट है। एडेप्टेशन में क्या था? चार चीज़ें थी। एक था हाइपरट्रोफी, दूसरा हाइपरप्लेशिया, तीन मेटाप्लेशिया और चार एट्रोफी। इस चार टाइप से एक सेल इंजूरियस स्टिमुलाई के अगेंस्ट एडप्ट कर सकता है। सो मेटाप्लेशिया क्या है? ये एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज है। देखो कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पे। एक देखो, ये एक रिवर्सिबल चेंज है जहाँ पे एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप और एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में टू अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में कन्वर्ट होता है। डिफरेंशिएटेड सेल, ओके, एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से और एक डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होता है। और ये एक रिवर्सिबल स्टेज भी है। मतलब स्टिमुलाई अगर विथड्रॉ होता है, जैसे कि एक एडेप्टेशन का एक प्रॉपर्टी है, सेल एडेप्टेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, एक रिवर्सिबल स्टेज है सेल एडेप्टेशन। रिवर्सिबल स्टेज इस वजह से ये अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में जहाँ पे वो अडेप्ट कर चुका है, वहाँ से वापस पिछले वाले जो फॉर्म था उसका, उसमें वापस आ सकता है। तो ये होता है मेटाप्लेशिया। ये दो टाइप के मेनली होता है। एक होता है एपिथेलियल मेटाप्लेशिया। देखो जैसे एक मोस्ट कॉमन है ये एपिथेलियम चेंज होना, एक टाइप ऑफ एपिथेलियम और दूसरे टाइप के एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है। जैसे हो गया स्क्वामस, जैसे स्क्वामस टू कल्यूमनर, ये होता है इसमें बैरेट्स में होता है। और दूसरा हो सकता है कल्यूमनर, दूसरा मतलब उल्टा भी हो सकता है, उल्टा वाला। और जो उल्टा वाला जो होता है कल्यूमनर मेटाप्लेशिया स्क्वामस, वो होता है ये इसमें स्क्वामस मेटाप्लेशिया में। बाद में जानेंगे इसका एग्जाम्पल्स। ओके, सो एक हो गया एपिथेलियल मेटाप्लेशिया जो मोस्ट कॉमन है, ये टाइप का मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा होता है मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। मेसेनकाइम मतलब क्या होता है? एक टाइप का, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल टाइप होता है। ये होता है क्या? डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल होता है जो फॉर्म करता है बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज में डिफरेंशिएट होता है मेसेनकाइम में। एक टाइप के मेसेनकाइम, एक टाइप के मेसेनकाइम का एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कोई एक मेसेनकाइम को बोन्स में डिफरेंशिएट होना था, वो हो गया मसल में, या फिर मसल होना था, वो बोन्स में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक टाइप का मेटाप्लेशिया ही है, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म क्या है? रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब क्या है? स्टेम सेल्स होता है हाईली डिफरेंशिएबल होता है। ये एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है ये स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल का प्रॉपर्टी ये होता है। तो स्टेम सेल जैसे जिसको सेल को स्क्वामस एपिथेलियम में बदलना था, डिफरेंशिएट होना था, वो कल्यूमनर में बदल गया, तो ये उसका रूप चेंज हो गया। स्टेम सेल अपना रूप चेंज कर सकता है, तो उस टाइप से याद रखना है। डिफरेंशिएट ये यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ये वो डिवाइड कर सकता है, डिवाइड नहीं, ये डिफरेंशिएट मतलब कुछ फॉर्म में, अलग फॉर्म में, एक ही नंबर को ज़्यादा नहीं, कुछ अलग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो उसका अगर रीप्रोग्रामिंग होता है तो ये मेटाप्लेशिया हो सकता है एक सेल से दूसरे सेल में। इसका एग्जाम्पल देखना है। एक होता है स्क्वामस मेटाप्लेशिया। ये कहाँ पे होता है? सबसे पहले स्मोकर्स पे। स्मोकर्स जो होता है, यहाँ पे ये टाइप का मेटाप्लेशिया देखा जाता है। और यही है मोस्ट कॉमन। देखो मोस्ट कॉमन तो एपिथेलियल है, और एपिथेलियल में भी कॉमन है, सबसे कॉमन है ये स्क्वामस वाला पार्ट, स्क्वामस मेटाप्लेशिया। यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका लाइनिंग क्या होता है? लाइनिंग होता है सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर
एपिथेलियम, ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जैसे ट्रैकिया के बाद जो है ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंके, ये सब जो भी है उसमें जो लाइनिंग होता है वो होता है ये वाला लाइनिंग, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथेलियम, उसका जो एपिथेलियम ये है। लेकिन अगर कोई स्मोक करता है और ये जो इंजुरिया स्टिमुलाई है जो स्मोक्स, उसके वजह से इसका चेंज आ सकता है, ये अडेप्ट हो सकता है किसमें, वो होता है स्क्वामस एपिथेलियम में, स्क्वामस एपिथेलियम में। अब देखो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये स्क्वामस एपिथेलियम फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वामस मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया में जिस एपिथेलियम फॉर्म होता है उसके हिसाब से वो मेटाप्लेशिया का नाम होता है, क्योंकि यहाँ पे कल्यूमनर से स्क्वामस फॉर्म हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम स्क्वामस मेटाप्लेशिया। और ये सबसे कॉमन होता है स्मोकर्स में, और स्मोकर्स का ये टाइप का जो मेटाप्लेशिया डिफरेंशिएट, मतलब ये एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप होता है, ये लाइनिंग डिफरेंशिएटेड ही था, ये कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल टाइप नहीं था। इसका स्क्वामस में चेंज होना ये परमानेंट नहीं है। अगर वो जो स्मोक कर रहा है वो अगर स्मोकिंग बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो हो सकता है कि ये स्क्वामस मेटाप्लेशिया अपना पुराना जो फॉर्म है वो वापस मिल सके हैं, ठीक है, उसको जो सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो फिर से री एस्टैब्लिश हो जाएगा, रिस्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है स्मोकर्स का जो एपिथेलियम है सबसे कॉमन। दूसरा भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, जो होता है बैरेट्स इसोफेगस। इसका और एक नाम भी है कल्यूमनर लाइंड इसोफेगस, CLO। कहाँ पे होता है, हमारा इसोफेगस पे। देखो इसोफेगस है, तो इसोफेगस में क्या हो सकता है, कब हो सकता है इसोफेगस में, मान लो किसी का वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और या फिर इस टाइप का कोई एक और कोई मतलब उसका कोई डाइजेशन इशू है जहाँ पे रिफ्लक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, डिज़ॉर्डर है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल कंटेंट वो रिफ्लक्स हो सकता है। इसके वजह से वो इसोफेगस का जो लाइनिंग है क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है, इरिटेट कर सकता है, जिसके वजह से इसका जो लाइनिंग जो है वो होता है स्क्वामस। ये सिर्फ स्क्वामस नहीं, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारा लेयर है, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारा लेयर। ये देखो यहाँ पे क्या था, सीडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्रेटिफिकेशन, एक के बाद एक दूसरे, बहुत सारा मल्टीपल लाइनिंग लेयर्स और बहुत सारा लेयर्स। लेकिन सीडो मतलब क्या है, ये देखने में लगता है मल्टीपल लेयर्स है, लेकिन यहाँ पे एक लाइनिंग होता है, इसलिए सीडो स्ट्रेटिफाइड है। एक्चुअली इसका एक लाइनिंग होता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब मोर देन वन लेयर्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से क्या होता है, ये कल्यूमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकता है। कब होता है, जब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, तब इसोफेगस अडेप्ट करता है खुद के लाइनिंग को स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से कल्यूमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट करके। क्योंकि कल्यूमनर एपिथेलियम ज़्यादा, इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो ये कंटेंट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकती है, इसका जो स्टिमुलाई है इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो कल्यूमनर एपिथेलियम में यहाँ पे बहुत सारा इसमें कुछ गॉबलेट सेल्स फॉर्म होता है, मतलब जो सिक्रेट करता है म्यूसिन क्या है, म्यूसिन जो है ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सेल टाइप का, जो हमारा जो एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है म्यूसिन, ठीक है। और या फिर हमारा जो मसल लेयर होता है इसोफेगस का, इसको प्रोटेक्ट, इसका एक लेयर दे करके एक प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गॉबलेट सेल्स जो, और ये म्यूसिन सीक्रेट होता है गॉबलेट सेल से, जो कल्यूमनर एपिथेलियम के बीच में एक दो सेल ऐसा रह सकता है, गॉबलेट सेल का मतलब एक एग्जिस्टेंस हो सकता है, जो कि नॉर्मल इसोफेगस में नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक लाइनिंग होता है जो उसको नॉर्मल प्रोटेक्शन देता है लेयर के थ्रू। लेकिन कल्यूमनर एपिथेलियम में, वो कल्यूमनर एपिथेलियम का एक प्रॉपर्टी होता है सिक्रेशन,
अब क्या सीक्रेट कर सकता है, उसके एक टाइप होता है जो गवलेट सेल है, म्यूसिन सीक्रेट कर सकता है, क्योंकि म्यूसिन सीक्रेट करने के बाद ये एक लेयर प्रोटेक्शन करता, लेयर देता है जो प्रोटेक्टिव है इस इसोफेगस के लिए। तो अगर ये देखो, ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, ये अगर किसी तरीके से सही हो गया, फिक्स हो गया, तो इसोफेगस का ये जो कॉलमनर मेटाप्लेशिया है, जो कॉलमनर एपिथेलियम है, तो इसको पुराने फॉर्म जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है उसमें वो रीगेन कर सकता है, वहाँ पे वो वापस जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम में फॉर्म हो रहा है स्क्वामस से कॉलमनर, इसीलिए कॉलमनर मेटाप्लेशिया बोला जाएगा इसे, कॉलमनर मेटाप्लेशिया, इसलिए इसे बोला जाता है कॉलमनर लाइंड इसोफेगस, जिसे बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। एग्जाम्पल है कॉलमनर मेटाप्लेशिया का, और पिछले वाला था क्या, स्क्वामस मेटाप्लेशिया का, ठीक है। तो यही था हमारा जो मेटाप्लेशिया का स्मॉल टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारा शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। अब हाँ, और एक कुछ 2-3 वन लाइनर भी है यहाँ पे, जैसे देखो एक वाइटामिन्स हो सकता है, विटामिन ए के प्रेजेंस से ए इसका एक प्रॉपर्टी है, ये कर सकता है इसका मेटाप्लेशिया करने का, मतलब विटामिन ए कोई एक लाइनिंग को दूसरे लाइनिंग में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब एक विटामिन का स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि मेटाप्लेशिया करवा सकता है, ठीक है, जो विटामिन ए। और दूसरा है ये जो पहले पढ़े थे जो ना मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया, मेसेनकाइमल किधर गया, ये मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया, जहाँ पे एक मसल बोन में फॉर्म हो सकता है, या फिर बोन मसल में फॉर्म हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ये क्या है, मायोसाइटिस, मायो मतलब मसल जो ऑसिफाई हो गया, मसल टू बोन फॉर्म हो गया, मसल फॉर्म होना था उसे, लेकिन उस वहाँ पे बोन फॉर्म हो गया। ये एक एग्जाम्पल है एक कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था एपिथेलियल मेटाप्लेशिया, ठीक है, बैरेट्स से, जहाँ पे इसोफेगस का एपिथेलियम क्या था, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और स्क्वामस मेटाप्लेशिया में जहाँ पे स्मोकर्स लंग था, लंग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका जो एपिथेलियम क्या था, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम था, कॉलमनर से वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये सब दोनों एग्जांपल देखें, क्या एपिथेलियल मेटाप्लेशिया का, और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया जो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ये एक टाइप का मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया भी है, क्योंकि ये मेसेनकाइम का डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है मसल, बोन और कार्टिलेज। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में।